Good morning children, welcome to online classes in SBPS for standard 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम आपको लेसन नंबर 7 बुक रीड करवा रहे हैं। देखिएगा पेज नंबर 56 पर लास्ट लाइन पर उसकी कथा से मेरा मन तो सचमुच आकुल हो उठा। अतः उसी रात मैंने माँ से बहुत अनन्य पूर्वक कहा, तुम कभी तारा न बनना, चाहे भगवान कितना भी चमकीला तारा बना दे। माँ बेचारी मेरी विचित्र मुद्रा पर विस्मित होकर कुछ बोल भी न पाई थी कि मैंने अंकुश भाव से अपना आशा प्रकट कर दिया। नहीं तो पंडिताई चाची जैसी नई अम्मा पालकी में बैठ कर आ जाएगी और फिर मेरा दूध बिस्कुट जलेबी सब बंद हो जाएगा और मुझे बिंदा बनना पड़ेगा। माँ का उत्तर तो मुझे स्मरण नहीं, पर इतना याद है कि उस रात उनकी धोती का छोर मुट्ठी में दबाकर ही मैं सो पाई थी। बिंदा के अपराध तो मेरे लिए अज्ञात थे, पर पंडिताई चाची के न्यायालय से मिलने वाले दंड के सब रूपों से मैं परिचित हो चुकी थी। गर्मी की दोपहर में मैंने बिंदास को आंगन किया जलती धरती पर बार बार पैर उठाते और रखते हुए घंटों खड़ा देखा था। चौके के खंभे से दिन भर बधा पाया था और भूख से मुरझाए मुख के साथ पैरों नई अम्मा खटोले में सोते मोहन पर पंखा जलते देखा था। उसे अपराध का ही नहीं, अपराध के अभाव का भी दंड सहना पड़ता था। इसी से पंडित जी की थाली में पंडिताई चाची की काला मोटा घुंघराला बाल निकलने पर भी दंड बिंदा कोई मिला। उसके छोटे छोटे हाथों से धुल न सकने वाले उलझे तेलहीन बाल भी अपने स्वाभाविक भूरेपन और कोमलता के कारण मुझे बड़े अच्छे लगते थे। जब पंडिताई चाची की कैंची ने उन्हें कूड़े के ढेर पर बिखेर कर उनके स्थान को बिल्ली की काली दाढ़ियों जैसी रेखाओं से भर दिया तो मुझे रुलाई आने लगी। पर बिंदा ऐसी बैठी रही मानो सिर के बाल नई अम्मा के ही हों। और एक दिन याद आया, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उठना जा रहा था। बिंदा के नन्हे नन्हे हाथों ने दूध की पतीली उतारी अवस्था पर वह उसकी उंगलियों से छूटकर पैरों पर गिर पड़ी। फलते दूध से जले पैरों के साथ दरवाजे पर खड़ी बिंदा का रोना देख मैं तो हतबुद्ध सी हो गई थी। पंडिताई चाची से कहकर वह दवा क्यों नहीं लगवा लेती, यह समझना मेरे लिए कठिन था। उस पर जब बिंदा मेरा हाथ अपने जोर से धड़कते हुए हृदय से लगाकर कहीं छिपा देने की आवश्यकता बताने लगी, तब तो मेरे लिए सब कुछ रहस्यमय हो उठा। उसे मैं अपने घर में खींच लाई अवश्य, पर न ऊपर के खंड में माँ के पास ले जा सकी और न छिपने का स्थान छोड़ सकी। इतने में दीवारें लाल कराने वाली पंडिताई चाची के उपस्वर के भय से हमारी दिशाएं रुंध दी। इसी से हड़बड़ाहट में हम दोनों उस कोठरी में जा घुसी जिसमें गाय के लिए घास भरी जाती थी। मुझे तो घास की पत्तियां भी चुभ रही थी। कोठरी का अंधकार भी कष्ट दे रहा था, पर बिंदा अपने जले पैरों को घास में छिपाए और दोनों ठंडे हाथों से मेरा हाथ दबाए ऐसे बैठी थी मानो घास का चुभता हुआ ढेर रेशमी बिछौना बन गया हो। मैं तो शायद सो गई थी, क्योंकि जब घास निकालने के लिए आया हुआ गोपी इस अभूतपूर्व दृश्य की घोषणा करने के लिए कोलाहल मचाने लगा, तब मैंने आंखें मलते हुए पूछा, क्या सवेरा हो गया? माँ ने बिंदा के पैरों पर तिल का तेल और चूने का पानी लगाकर जब अपने विशेष संदेश भाग के साथ उसे घर भिजवा दिया, तब उसकी क्या दशा हुई यह बताना कठिन है। पर इतना तो मैं जानती ही हूँ कि पंडिताई चाची के न्याय विधान में न क्षमा का स्थान था न अपील का अधिकार। इसके आगे आपको कल रीड करवाएंगे। ओके, दैट्स